हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है। अब हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आइए ट्रिग्नोमेट्री में आगे का सीखते हैं। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इजीली। क्वेश्चन आपकी उंगली पे होने लगेंगे, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सीखेंगे वही 10th स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में वही सब मेथड, पर फिर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी इजीली हो जाएगा सब। हमने कल सीखा था साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसमें हमने देखा था कि टेन का रिवर्स है कोट, कोस का रिवर्स है सेक और साइन का रिवर्स है कोसेक। ओके, एंगल तो आप सब सीख के ही आए हैं ज्योमेट्री में। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अब उन्हीं एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, उन्हीं मेजरमेंट का यूज अब हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, पहले मैं इनकी वैल्यू बता देता हूँ, फिर इनके पीछे का रीजन बताऊँगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एंगल को मैंने थीटा माना है, आपके एनसीईआरटी बुक में ए माना है सब जगह। एंगल को ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। हमें इससे क्या, हमें तो एक वेरिएबल मानना है कोई सा भी। सो हमने थीटा मान लिया। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। केवल आपको साइन की याद होनी चाहिए, बाकी पूरी टेबल आप अपने आप भर लोगे। वो मैं सिखाता हूँ कैसे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, क्या किया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे पहली खास बात ध्यान देने वाली ये है कि इनकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरी शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ साइन की वैल्यू बढ़ रही है। एज थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज। दो बातें हमारी इसमें से निकली कि साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, पहले यहाँ पे हम कुछ और बातें और समझ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि 0 से ज़्यादा हाफ है, ठीक है, लेकिन क्या 1/√2 हाफ से ज़्यादा है? हाँ जी, ज़्यादा है। कैसे? 1/2 तो 1/2 हो गया, 0 0 हो गया। पहले मैं ये समझा रहा हूँ। 1/√2, 1/√2 याद रखिएगा, आप √2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, क्या होती है √2 की वैल्यू? 1.14। यानी ये क्या हो गया, 1/√2 हो गया 1/1.41, 4 मान लो। अब आप प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन में पढ़ के आए हो कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, नहीं हो गई? ये छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो 30 से 45 पे वैल्यू इंक्रीज हो गई, नहीं हो गई? अगला √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और 2 हो गया। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर इससे बड़ा है तो न्यूमरेटर भी इससे बड़ा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर 60 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और 1 तो सबसे बड़ा हो गया। ओके, 2 से 1.73 को डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं फिर क्या आएगा, आप देखना चाहें तो। चलो 1.4 को भी कर लेते हैं, पॉइंट हटा है 0, ये तो आता ही होगा आपको। 14 से 100 नहीं चलने का, पॉइंट लगाएंगे 0,
14 7 जा 98, 0.7 वैल्यू है। और इसकी वैल्यू 2 से इसे पॉइंट में पहले पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 1 नहीं चलने का। 2 8 जा 16, इसकी 0.8 और ये 1 है। ठीक है, तो इस तरह से 0.5 इसकी वैल्यू, 0.7 इसकी वैल्यू, 0.8 इसकी वैल्यू और 1 इसकी वैल्यू। मैंने केवल एक एग्जाम्पल में साइन के आपको समझा दिया है, हर एग्जाम्पल में ये बात नहीं समझाऊंगा क्योंकि बाकियों के लिए कॉमन है। जैसे साइन के लिए बाकियों के लिए भी ऐसी लागू होगी कि साइन में 0 से 1 तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और वो कैसे हो रही है ये भी मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात ये बताई, एक बात ये बताई और एक ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब एक और बात, साइन का हम पीछे रेशो क्या पढ़ के आए हैं अभी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। 0 कब आएगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि साइन 0 पे परपेंडिकुलर की लेंथ 0 है। हाइपोटेनस की लेंथ कुछ भी हो पर परपेंडिकुलर की लेंथ 0 है। ये कैसे संभव है? मान लिया हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को खिसकाते हुए हम यहाँ लिया है, यहाँ पे इस तरह से नीचे इसी पे ही मिला दिया, बेस पे ही। यहाँ पे हमने देखा इस तरह से मैं एरो का निशान बना रहा हूँ ऊपर को इस तरह से, यानी हम इसे खिसका के इधर को लिया है इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर ये हाइपोटेनस इसके ऊपर ही आ गई, बेस के ऊपर ही ओवरलैप, और जो परपेंडिकुलर है ये बिल्कुल नील हो गई, 0 हो गई। तो यही वाली कंडीशन से वाला निकला है हमारा, 0 डिग्री की वैल्यू इसी से निकली है। ये सब प्रूफ एनसीईआरटी में दिए गए, मैंने संक्षेप में आपको बता दिया ये कैसा हुआ है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है। हाफ का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की हाफ है, परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। इस वाली कंडीशन में इसका मतलब ये है। यहाँ पे इन वैल्यू का मतलब क्या है ये बताना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम हो, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, इसका परपेंडिकुलर और मीडियन एक ही होता है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो। और मीडियन यानी कि इन दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये भी सेम थी और ये भी सेम थी। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, मान ली 2 2 2 थी, अभी 2 में हो गई तो ये 1 1 हो गई। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो इसके लिए 1 और ये 2 है, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है, यानी कि परपेंडिकुलर की डबल है हाइपोटेनस। वही बात तो यहाँ पे कह रहे हैं हम कि परपेंडिकुलर की डबल है हाइपोटेनस साइन 30 पे। कब? ये 30 है। जब ये 30 क्यों है? आपको पता होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 होते हैं, और मीडियन ऊपर वाले एंगल को बाइलेटरल डिवाइड करती है, मतलब इक्वली डिवाइड करती है। ये भी 30 ये भी 30, इसलिए 30 की वैल्यू हाफ आई है, 1/2 परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस है। ओके, अब इसके बाद आती है 45 डिग्री की वैल्यू। 45 की तो बहुत आसान है, हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी वैल्यू 1 मान ली, इसकी भी वैल्यू 1 मान ली। ओके, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल √2, √2 हो गई। परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, इसलिए 1/√2 किसकी वैल्यू हो गई? 45 की। अच्छा, ये 1 1 क्यों मानी ये और बता देता हूँ, याद आ गई, मतलब वो चीज़ रह गई, बता देता हूँ। ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, क्योंकि 90 का है तो बाकी दोनों का सब 90 होगा। ये दोनों हमने 45 के बनाए। ये बात आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो कि सेम एंगल सेम साइड पर ही बनते हैं, तीसरी साइड के साथ सेम साइड सेम एंगल बनाती है, सेम साइड ही तीसरी साइड के साथ सेम एंगल बनाती है, या फिर उल्टा कह दो सेम एंगल सेम साइड पे ही निर्मित होते हैं, सेम साइड पे ही कंस्ट्रक्ट होते हैं सेम एंगल, इसलिए दोनों साइड सेम है 1 1।
मान लिया हमने इन्हें सेम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, ठीक है। अब इसके बाद इसकी आ जाती है 60 की बात। 60 के लिए यहीं पे आ जाओ, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला, ठीक है। इस वाले एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये अभी पीछे सिखाया ही था पिछली वीडियो में कि जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकाल लेंगे। जब हाइपोटेनस 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गई, और बेस है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही है, तो 4 - 1 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर इक्वल √3। 4 में से 1 गया 3, फिर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस रख दिया हमने √3/2, ठीक है। इस तरह से √3/2 भी वैल्यू आ गई। ये मैंने बिल्कुल आपको रफली समझा दिया है, क्योंकि 10th क्लास में हो, बड़े बच्चे हो, इस तरह से समझ सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल बाकायदा आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसे आपको समझाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से बेस्ट, ठीक है। तो मैंने पहले आपको केवल साइन का हर पहलू बता दिया, केवल साइन की वैल्यू के लिए। जैसे ये 0 से 1 तक जा रही है, इंक्रीज होकर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो कैसे हो रही है ये भी बता दी। 0 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों है ये भी बता दिया, यानी परपेंडिकुलर 0 है वो क्यों है ये भी बता दिया। 30 डिग्री की वैल्यू हाफ क्यों है ये भी बता दिया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का हाफ है, वो क्यों है वो भी बताया है इस वाले से। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, ये भी बता दिया इस वाले से, ऐसा क्यों। 45 यानी सेम साइड 1 मान ली, ये √2 आ गई, 1/√2 हो गई परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गई इससे, इसके सामने का परपेंडिकुलर अब की बारी है, इसकी वैल्यू निकाल ली √3 आई। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर फॉर्मूले से। फॉर्मूले ही यूज होते हैं मैथ में, बस फॉर्मूले एक बार आपको ध्यान हो गए तो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब sin 90 की वैल्यू 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर है, वो भी बहुत आसान है। हम इसे खिसकाते हुए इधर को लिया है, इसे इधर को, जब इसे इधर को लाए तब ये छोटा हो गया, और लिया है तो बिल्कुल हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर एक से हो गए, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो गई, और सेम वैल्यू होने की वजह से आंसर 1 हो गया। चाहे वो 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जब सेम वैल्यू होगी तो आंसर 1 आएगा। इसलिए sin 90 की वैल्यू 1 होती है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ध्यान होना चाहिए बस आपको, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर, ओके। तो मैंने साइन के लिए तो आपको समझा दिया, सब नहीं आए हो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, सब समझ आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बाकियों की वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकलनी है, लेकिन बाकी सबके लिए मैं ये चीज़ें अलग अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है खुद ही, ठीक है। 10th के बाद आप सब 11th में आएंगे, बड़े बच्चे हैं। अब कोस की वैल्यू साइन की उल्टी होती है, बस इतना ध्यान रखना है हमें। कोस की वैल्यू साइन की उल्टी होती है, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोस 0 की वैल्यू 0, वो 1 हो गई। साइन और कोस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं एक तरह से। 0 का कंप्लीमेंट्री 90 है तो साइन 90 की वैल्यू ही कोस 0 की वैल्यू है, ठीक है। बस आप इस तरह से ध्यान रखना कि कोस की वैल्यू साइन की उल्टी है। ये 0 से 1 तक जा रहा है तो 1 से 0 तक आएगा, इसकी √3/2 हो गई 30 की, 45 बीच में, इसलिए इसकी दोनों के लिए सेम होती है, और फिर हाफ हो गई और फिर 0 हो गई, ओके। कोस की वैल्यू साइन की उल्टी है, उल्टी मतलब इस तरह से, इनवर्स वाली नहीं, इस तरह से कि ये 0 से 1 तक जा रही है तो 1 से 0 तक जा रही है, सेम वैल्यू है, ठीक है। बस इसमें 0 की 1 है, 30 की √3/2 है, 45 सेम है, और 60 की 1/2, 90 की 0। तो आप ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज होती है, जबकि कोस की वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज होती है, यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है कोस की वैल्यू कम हो जाती है।
जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है कोस की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। मैं एक जीरो का एग्जांपल बता देता हूँ कि हम हाइपोटेनस को इधर को लिया है, तो ये बेस और हाइपोटेनस सब सेम हो गई, और जब ये सेम हो गई तो मान 1 आ गया सेम होने पे, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। बस बाकी सब में भी ऐसी हो गई जैसे साइन में सिखाया था। लेकिन आपको बस याद रखना है कोस की वैल्यू साइन की रिवर्स उल्टी में चलती हैं। जो उसकी 0 की है साइन की वो उसकी 90 के लिए है, जो उसकी 30 की है साइन की वो कोस की 60 है, 45 सेम है, और जो साइन की 60 है वो कोस की 30 है, जो साइन की 90 है वो कोस की 0 है। कंप्लीमेंट्री मतलब, क्योंकि 0 का कंप्लीमेंट्री 90 है, 30 का कंप्लीमेंट्री 60 है, 45 का है इसलिए सेम है, 60 का कंप्लीमेंट्री 30 है इसलिए, और 90 का कंप्लीमेंट्री 0 है इसलिए ये। ठीक है, अब tan हमने अभी पीछे पढ़ा है, सबको पता है साइन अपॉन कोस होता है। बस इसी से tan की वैल्यू निकाल लेंगे हम। हमें केवल साइन की याद है तो हम सबकी कर सकते हैं। साइन अपॉन कोस यानी 0/1 0 डिग्री के लिए, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0। 1/2 और √3/2, ये पीछे बताया था वीडियो में कि रिवर्स होके मल्टीप्लाई में आ जाता है, रिवर्स होके या इन्वर्स होके। 2 से 2 कट गए, वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है, 1/√2/1/√2 वैल्यू हो गई 1। √3/2/1/2 वैल्यू हो गई √3। इस तरह से ये रिवर्स होके आ जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कट गए, वैल्यू हो गई √3/2। और 1/0 ये भी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं 7th क्लास की, वैसे आपको पता होगी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर नॉट डिफाइंड कह देते हैं। नॉट डिफाइंड 1/0 होएगा ना, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। इस तरह से केवल साइन का याद होने से आपको कोस का भी याद हो गया, tan का भी याद हो गया। अब कोट का देख लो, कोट का उल्टा कोट होता है tan का उल्टा। अब 0 का उल्टा याद रखना नॉट डिफाइंड होता है। 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे उल्टे का मतलब इन्वर्स से है, केवल कोस में उल्टे का मतलब अलग है, वो कंप्लीमेंट्री में है, और यहाँ उल्टे का मतलब उल्टे से ही है। ठीक है, 1/√3 का उल्टा हो गया √3, 1 का तो 1 ही है, और √3 का हो गया 1/√3 उल्टा। और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया, क्योंकि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप एक बात और देख पा रहे हो कि tan और कोट के एंगल में भी वही रिलेशन है जो साइन और कोस के एंगल में है। वैसे इसे मैंने बता दिया, बस इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं सेक। सेक सबको पता है कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 है। ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3, उल्टा मतलब इनवर्स, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो गया। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं खास बात इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 से बढ़ रही है। सेक की वैल्यू, कोस की वैल्यू 1 से 0 तक जा रही थी, घट रही थी, और सेक इसका उल्टा, इसकी वैल्यू 1 से बढ़ रही है इनफाइनाइट तक, नॉट डिफाइंड तक। ओके, कोसेक होता है साइन का उल्टा, 0 का उल्टा हो गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, और √3/2 का 2/√3, और 1 का हो गया 1। यहाँ पे भी कोसेक की आप देख रहे हैं इनफाइनाइट से 1 तक आ रही है। ये केवल गौर करने वाली बातें हैं, बाकी और केवल इसलिए ज़रूरी है कि हाँ भाई हम पढ़ने का हर तरीका सीख लें कि इस तरह से भी पढ़ना है हमें इस चीज़ को, केवल उस तरीके से नहीं पढ़ना, इस तरीके से भी पढ़ना है, उस मतलब जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। अच्छा, तो एक बार आप ये टेबल देख लीजिए। साइन की वैल्यू मेरे हिसाब से याद रखिए
बाकी किसी की याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ा अगर आपकी बेसिक क्लियर हैं। पिछली वीडियो देखेंगे तो क्लियर ही होंगे, मेरा विश्वास है। 0 की 0 हो गई, 30 की हाफ हो गई, 45 की 1/√2 हो गई, 60 की √3/2 हो गई और 90 की 1 हो गई। कोस की इसके कंप्लीमेंट्री हो जाएगी, tan की साइन अपॉन कोस हो जाएगी, कोट की tan की उल्टी हो जाएगी, सेक की कोस की उल्टी और कोसेक की साइन की उल्टी हो जाएगी। बस इस तरह से हम सारी वैल्यू अपने दिमाग में कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन सामने आते ही उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी हमें, अगर हमें साइन की ध्यान है। बस साइन की याद रखिए, 0 से 1 तक बढ़ रही है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। ओके, इसमें से मैंने साइन के लिए प्रूफ भी बता दिया, बाकी सबके लिए ऐसे ही प्रूफ होएगा जैसे साइन के लिए है। अब हम जरा आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इसके, कि इन प्रॉपर्टीज का मतलब इन एंगल्स का हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। तो मैं आपकी एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो बता दूंगा। वैसे एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल कराता हूँ। ये टेबल हम बनी रहने देते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 है। यहाँ पे इन्होंने एक फिगर बनाई है ट्रायंगल की, इस तरह से। इस फिगर में इन्होंने, अभी तक हम क्या था कि हम पे साइन के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों की वैल्यू चाहिए होती थी, तब हम साइन की वैल्यू निकाल पाते थे, है ना। लेकिन अब हमने थीटा भी सीख लिया, यानी एंगल भी सीख लिया है कि एंगल का साइड से क्या रिलेशन है। इसलिए अगर हम पे केवल एक ही साइड होगी तो भी चलेगा। तो अब हम वैसे क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने हमें केवल परपेंडिकुलर दिए 5 सेंटीमीटर और इन्होंने हमें सी की वैल्यू दी है 30 डिग्री। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि BC और AC की वैल्यू बताओ, यानी कि बेस की और हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर सबको पता है, साइन में आता है, सबसे इजी साइन है। साइन की ज़्यादा यूज करोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। साइन 30 इक्वल AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, ये रही हाफ। AB की वैल्यू क्या हो गई 5, AC की वैल्यू हमें निकालनी है हाइपोटेनस की। इक्वल वाले रूल आपको पता होंगे, इसे हम इधर ले आएंगे और इसे इधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा AC इक्वल 5 × 2, AC इक्वल 10। ये वाला रूल बिल्कुल बेसिक है। इक्वल के एक तरफ जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में चला जाता है और दूसरी तरफ भी सेम। AC1 में मल्टीप्लाई हुआ AC बन गया 5 × 10, यानी ये 10 हो गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं बेस को निकालने के। या तो बेस और हाइपोटेनस का संबंध जो होता है कोस, आप कोस ले लो, कोस 30 इक्वल BC अपॉन AC। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और BC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC की वैल्यू हमारी निकल गई 10। इसे इधर ले जाएंगे। BC इक्वल हो गया 10 √3/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, BC इक्वल हो गया 5√3। मेरे हिसाब से तो इसी से सोल्व कीजिए क्योंकि आसान है, वरना आप पाइथागोरस ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से भी एंगल का यूज करके आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक का ही। 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर PQR, ये तो पता ही है 90 डिग्री का एंगल है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एंगल P और एंगल R बताइए। एंगल P और एंगल R यही पूछेंगे क्योंकि तो पता ही है 90 है, ये दोनों ही पूछेंगे फिर तो ये। ठीक है, इन्होंने लिखा है इसे एंगल QPR
और इसे लिखा है एंगल PRQ। ये आपको पता होगी बीच वाले को ही कहते हैं, बीच वाले के लिए ये टर्म यूज होती हैं। तो इन्हें हम सीधे एंगल P और एंगल Q भी कह सकते, R भी कह सकते हैं बीच वाले के लिए जो मिडिल में लिखा होता है। अब सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया साइन। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बराबर 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बराबर 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 की, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30, ये 2 है, इससे थीटा की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब पहले से बता कौन सा थीटा है इसमें, P है थीटा या R है थीटा। अभी हमने बताई थी सामने वाली 1 होती है, वो सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। 3 हमने परपेंडिकुलर माने, 3 किसके सामने है, R के सामने है, यानी कि थीटा हमारा R है, यानी कि 30 हमारा R है, एंगल R 30 है। ठीक है, इसे मैं थीटा डैश मान लेता हूँ, थीटा डैश। थीटा डैश और थीटा 1 में अंतर होता है, ये थीटा डैश है और ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा स्क्वायर है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ये वाला थीटा, ये तो पहले हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर ये है, ये निकाले, ये मत निकालो कोई बात नहीं, हम पे बेस है, बेस है साइन थीटा डैश की, अब बेस है ये, इस एंगल के लिए बेस है क्योंकि एडजेसेंट है, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने की। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन होता है, कोस, तो कोस थीटा डैश की वैल्यू निकाल लेंगे हम। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 6, 1/2। कोस के लिए 1/2 की वैल्यू 60 की होती है, इसलिए थीटा डैश बराबर हो गया 60, यानी दूसरा एंगल क्या हो गया 60। एक बात तो रही। दूसरी बात, ये हमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी, जब हमें पता है ये 90 है, ये 30 है और टोटल 180 होता है, तो ये तो 90 + 30 हो गया, मतलब 180 - 90 + 30 यानी 180 - 120 यानी कि 60। इस तरह से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया जिससे आपको साइन और कोस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए कि इनका यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, वरना हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते थे और क्वेश्चन एक ही लाइन में सोल्व, 2 लाइन में सोल्व हो जाता। पहली लाइन में हमने थीटा की वैल्यू निकाली और दूसरी लाइन में थीटा डैश की। ठीक है, रफ कर दो। चलिए, इस तरह से इनका प्रैक्टिकल यूज बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अभी कह रहे हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि साइन a - b = हाफ, ठीक है, कोस a + b = हाफ, ठीक है, 0 a + b की वैल्यू इन्होंने कही है, a + b की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन, और 90 या 90 से कम है, सॉरी 90 या 90 से कम है, ये इन्होंने कही है। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने कही है कि a जो है b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। तो ये कह रहे हैं a बताओ क्या है और b बताओ क्या है। पहली बात तो ये हमें देखने से ही पता चल रहा है, साइन की हाफ की वैल्यू किसके लिए होती है, केवल 30 के लिए होती है, और 30 कब आएगा, 90 - 60 = 30, और कोस की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है, 60 के लिए होती है। हाँ, सॉरी गलती हो गई, अभी बता रहा हूँ दोबारा। हाँ, साइन की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है, 30 के लिए होती है। तो क्या करेंगे हम, अब इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। साइन a - b = हाफ, साइन की वैल्यू हाफ किसके लिए, 30 के लिए, तो साइन a - b = साइन 30।
ठीक है, क्योंकि आपकी हाफ किसके लिए, 30 के लिए। साइन से साइन हटा दिया, a माइनस बी इक्वल 30। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई। अब कोस की देख लेते हैं। कोस a प्लस बी इक्वल हाफ। कोस की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है, कोस 60 के लिए होती है। तो कोस a प्लस बी इक्वल कोस 60, यानी a प्लस बी इक्वल हो गई 60 के। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बन गई, जब सेम नंबर a और b हैं, जैसे उनका हमें अंतर पता हो, डिफरेंस, और उनका हमें जोड़ भी पता हो, यानी कि ऐड। ठीक है, तो उनके डिफरेंस और सम को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या मिल जाएगी, और जोड़ के घटा के आधा कर दो तो छोटी संख्या मिल जाएगी। पहले तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वैसे ही 60 प्लस 30 का आधा हो गया 45, और 60 माइनस 30 का आधा हो गया 15, यानी एक एंगल 45 हो गया, एक 15। क्या बताया मैंने, जब सेम नंबर का अंतर भी पता है और सेम नंबर का जोड़ भी पता है, सम, तो उनकी डिफरेंस और सम को जोड़ के आधा कर दो तो बड़ी संख्या मिल जाती है, और उनके डिफरेंस और सम को घटा के आधा कर दो तो छोटी संख्या मिल जाती है। यानी बड़ा एंगल 45 है, छोटा एंगल 15 है, यानी कि a 45 है और b 15 है। लेकिन हम इसे समझ लेते हैं ये कैसे हुआ। हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया, और हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो a माइनस बी इक्वल 30 और a प्लस बी इक्वल 30। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इनके साइन अलग अलग है, इसलिए b से b कट जाएगा। 2a बराबर वो 60, 2a बराबर 90, तो a बराबर क्या हो गया 90/2, यानी कि 45। इसकी वैल्यू 45 आ गई। अब 45 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। पहली वाली में रख दी हमने 45 माइनस बी इक्वल 30, बी इक्वल 45 माइनस 30 इक्वल 15। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी हमें इन्हें किस तरह से करना है। ये बड़ा ये आया है 20 है, इनकी अकॉर्डिंग जो इन्होंने दिया था। हो सकता है बच्चे कहें एग्जाम्पल तो पहले से ही क्वेश्चन कराएं, मुझे बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले समझा रहा हूँ, समय के साथ आगे आगे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। इन्हें करने के बाद 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन ना हो वो कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की अगली वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।